हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजमल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बाल रेडियस प्रोग्रामिंग। बाल रेडियस का प्रोग्राम मैं कैसे बनाऊंगा। बाल रेडियस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं G01 से। हमने मैनुअल में बनाया था G01 से, टर्निंग किया था और टर्निंग करने के बाद में ये मैं रेडियस बनाया था और ये लंबाई। तो सारे काम हमने किए थे G01 में मैनुअल। ये मेरा दूसरा वीडियो है बाल रेडियस प्रोग्रामिंग पे। इसको मैं बनाऊंगा G73 कैंड साइकिल में। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल भी बोलते हैं इसे, G73 कैंड साइकिल। G73 कैंड साइकिल में इसको मैं रफ करूंगा और G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के इसको मैं फिनिशिंग करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका डायमेंशन कि हमारा साइज क्या है। 25 का रेडियस है 25, R25 का रेडियस है। ये है 50 डाया, इसका डाया है 50, 25 का रेडियस है और 10 mm ये लंबाई है। ये कॉलर देखो अंदर का, 10 mm ये लंबाई है और 32 mm ये हमारा कॉलर का डाया है। ये जो बीच है, बीच का ये डाया है 32 mm और 60 mm हमारा ये डाया है 60। और इसको आप देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये रेडियस है 25 का, 25 का हमारा ये रेडियस है। तो ये लंबाई हो गई हमारी 25 mm, 25 mm। ये लंबाई हो गई 25 mm। यहां से यहां तक की ये लंबाई हो गई 25 mm। ये लंबाई क्या होगी, ये रेडियस देखो, यहां से रेडियस 32 में आके मिला हुआ है। जो 32 डाया है, 32 डाये में आके ये मिला हुआ है। तो ये लंबाई क्या होगी, ये लंबाई हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। ये सिंपल है कि 25 का रेडियस है और रेडियस है हाफ का, तो ये हमारा मिल गया 25 mm ये लंबाई। ये लंबाई हम क्या लेंगे, इसका कैलकुलेशन करके हमें निकालना पड़ता है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, सिंपल है। आप इसको यहां पे मिला लो, यहां पे पहले मैं इसका सेंटर पॉइंट बना दूं। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। ये 25 का रेडियस है तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। यहां से यहां तक हो गया 25 mm। अगर मैं यहां पे प्रकार लगाऊं तो यहां से ये 25 का रेडियस हो गया और ये रेडियस है यहां से ये वाला, ये भी 25 का है, लेकिन ये 32 डाया पे आके मिला हुआ है, पूरा फुल 25 नहीं है। तो ये लंबाई हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। मैं इसको यहां पे मिला दे रहा हूं, ऐसे ऐसे मैं इसको यहां पे मिला दे रहा हूं, इस तरह से। ये हमारा ऐसे कोण बन गया। देखो सिंपल है, हमने क्या किया, कोण बना दिया। कोण कैसे बनाया, ठीक ऐसे ऐसे, ये हमारा कोण बन गया। रेडियस कितने का है, 25 का, 25 का ये रेडियस है। और ये लंबाई क्या है, ये लंबाई क्या होगा, 32 हमारा ये डाया है 32, तो ये हो जाएगा 16 mm, 16 mm। 16 ये हो गया और 16 यहां से ये हो गया, तो एक साइड का हो गया हमारा 16 mm और 25 का हमारा रेडियस है। 16 mm ये हो गया और 25 का हमारा रेडियस है। तो आप देखो, रेडियस है 25 का और ये लंब मिल गया 16। हमें ये निकालना है आधार, हमें ये निकालना है आधार। ये लंबाई हमें निकालनी है। तो ये लंबाई मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल है। इसको हम, ये लंबाई मैं कैसे निकालूंगा, तो सिंपल है। 25 गुणे 25, 25 में आप क्या करो, 25 का गुणा कर दो और 16 में 16 का गुणा कर दो। 16 गुणे 16, हमने क्या करना है, 25 में 25 का गुणा कर दूंगा मैं और 16 में 16 का गुणा कर दूंगा मैं। तो 25 में 25 का हम गुणा कर देंगे, हम लेंगे कैलकुलेटर। 25 गुणे 25 आ गया हमारा 625, ये आ गया हमारा 625। और 16 गुणे 16, 16 में 16 का मैं गुणा कर दूंगा, 256, 256।
हमने 25 में 25 का गुणा किया 625 आ गया, और 16 में 16 का गुणा किया 256 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। 625 में मैं माइनस कर दूंगा 256, तो हम माइनस करेंगे 625 माइनस 256, आ गया हमारा 369, 369 हमारा वैल्यू आ गया 369। अब मैं क्या करूंगा, 369 का अंडर रूट निकालूंगा। मैं 369 का अंडर रूट निकालूंगा, तो वैल्यू आ गया हमारा 19.2। हमने क्या किया, अंडर रूट निकाला 369 का, 369 का हमने अंडर रूट निकाला, तो वैल्यू हमारा आ गया 19.2, 19.2। तो ये लंबाई हमारी आ गई 19.2, 19.2। ये लंबाई हमें मिल गई 19.2। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ये, यहां से ये टोटल लंबाई मैं यहां पे लिख दूंगा। 25 में 19.2 में जोड़ दूंगा, 19.2, तो ये हो गया हमारा 44.2। ये लंबाई हमारी हो गई 44.2, 44.2। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो प्रोग्राम बनाने के टाइम पे ये हमें प्रोग्रामिंग करने में इजी रहेगा कि टोटल लंबाई हम कितना लिखेंगे। तो 19.2 हमारी ये लंबाई हो गई, और 25 हमारा ये लंबाई हो गया, तो हमने इसकी लंबाई निकाल लिया है। अब मैं बनाऊंगा इसका प्रोग्राम। अब मैं बनाता हूं इसका प्रोग्राम, G73 कैन साइकिल। G73 कैन साइकिल का यूज हमें क्यों करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे G73 कैन साइकिल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जब आप G71 से इसको बनाओगे, अगर मान लो हम इसे G71 से बना रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक तो सही है, लेकिन जैसे ही ये डाउन में जाएगा तो मशीन हमारा अलार्म दे देगा। यहाँ पे डाउन में नहीं आएगा, ये है बढ़ते क्रम में। जब डाउन आएगा तो यहाँ पे आपका मशीन अलार्म देगा, इसलिए हम इसको बना रहे हैं G73 कैन साइकिल में। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। O02 प्रोग्राम नंबर, N1 सीक्वेंस नंबर, G28, U 0.0, W 0.0, T 03, G92, S 1200, G96, S 180, M03। ये हमारा हेडर है। सभी प्रोग्राम में लगभग मिलता जुलता होता है, ये टूल नंबर चेंज होते हैं या हमारा कटिंग स्पीड चेंज होता है। तो ये हमारा हेडर है। हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे, हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। गो एक्स, ये राया कितना है, 60 है, ये राया है 60 mm। तो मैं इसका एक रॉ मटेरियल बना ले रहा हूं। हमारा पीस ऐसे है, हमारा पीस ऐसे है, ये है 60 mm, ये है 60 mm। तो इस 60 mm से मैं इस पीस को बनाऊंगा। गो एक्स 62.0, 62.0, जेड 2.0। टूल हमारा खड़ा कहां पे हो गया, टूल खड़ा हो गया यहाँ पे 60 से 2 mm ऊपर, और ये फेस से 2 mm आगे। टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया, इस जगह पे टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया, 60 से 2 mm ऊपर और इस फेस से 2 mm आगे। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, कैन साइकिल, G73 कैन साइकिल, G73 U। अब मैं यहाँ पे U क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं U क्या लिखूंगा, आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डाया हमारा 60 mm, ये डाया है 60 mm, और हमें यहां से स्टार्ट करना है। मैं रेडियस बनाऊंगा यहां से, सेंटर पॉइंट से, x 0.0, यहां से मैं यहां से रेडियस बनाऊंगा। तो 60 और ये 0, तो हमारा कितना हो गया 30 mm। अगर मैं इसका हाफ करूं तो हमारा हो गया 30 mm। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल क्या कहता है कि जो आपका कम से कम साइज है और जो सबसे बड़ा साइज है उसका आप हाफ कर दो, माइनस कर लो।
तो बड़ा साइज है हमारा 60 mm और ये है x 0.0, ये हमारा 0 है, तो हम यहां ले लेंगे 30 u 30.0 और ये है r। r का मतलब क्या है, G71 में जो आप r की वैल्यू होता है वो हमारा होता है रिट्रैक्शन अमाउंट, कि कितना पीछे हटके चलेगा। यहाँ पे r का मतलब है कि आप इस 30 mm को, ये 30 है, इस 30 mm को आप कितनी बार में काटोगे। अब देखो यहाँ पे 60 ये है, ये हमारा है x 0.0, तो इसका हमने हाफ कर लिया, हाफ में वैल्यू यहाँ पे डाल दिया u 30.0, u 30.0। अब r का मतलब है कि 30 mm को आप कितने बार में काटोगे, तो मैं चाह रहा हूं 30 mm को मैं 15 बार में काटूं। 15, यहां पे 15.0 नहीं रहेगा, सिर्फ 15 रहेगा, 15 रहेगा। यहां पे u 30.0, यहां पे आप सिर्फ 15 लिखोगे। हम इसे 15 बार में काटेंगे, 2-2 mm का मैं काट लूंगा और 15 बार में इसको मैं काट दूंगा। G73 P30, ये है सीक्वेंस नंबर। Q60, ये है सीक्वेंस नंबर। U 0.0, W 0.0, फिर 0.25, ये P है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, P है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, और 60 है Q60, ये है सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। P30 फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, Q60 सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। यहां पे मैं 0.5 मान लूंगा फिनिश के लिए U, यहां पे मैं 0.5 मान लूंगा फिनिश के लिए U 0.5 मान लूंगा मैं। जब टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन G42 का यूज करूंगा मैं, तो वहां पे मैं इसको फिनिश करूंगा 0.5 को। और W में भी 0.1 में मान दे दे रहा हूं, W 0.1, W में 0.1 माल में छोड़ दे रहा हूं। यहां पे आधा में माल छूट जाएगा, ये डाय पे हर जगह पे आधा में माल हमारा इस पे है, और इस फेस पे है 0.1 लास्ट में। जब मैं G42 टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन का यूज करूंगा तो यहां से ये फिनिश जाएगा, 0.1 का कट लेते हुए ये फिनिश जाएगा। N30 G01 X 0.0, Z 0.0, X 0.0 हमारा ये है सेंटर पॉइंट। यहां से हम रेडियस लेंगे, तो यहां लिखा हूं मैं X 0.0, Z 0.0, हमारा यहाँ पे X और Z दोनों 0 रहेगा। X 0.0, Z 0.0, G03 यहां से हमारा काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी के उल्टी दिशा में। तो यहां से काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी दिशा में G03 X 50.0, Z माइनस 25.0, 25 mm ये हमारी लंबाई है। Z माइनस 25.0, R 25.0, रेडियस है हमारा 25 का। अब टूल हमारा आ गया यहां से यहां तक का हमने प्रोग्राम बना लिया। G03 X 50.0, Z माइनस 25.0, R 25.0, यहां से लेके यहां तक हमारा प्रोग्राम बन गया। अब मैं आऊंगा यहां पे, ये डाया है 32 mm, मैं आऊंगा यहां पे G03 X कितना है 32, 32 mm, G03 X 32.0, Z माइनस, अब मैं Z माइनस कितना होगा 25 ये और 19.2 ये, जो हमने ये लंबाई निकाला हुआ है कैलकुलेशन करके, 19.2 ये और 25 mm ये, तो टोटल लंबाई कितना हो गया 44.2। यहां से लेके यहां तक की टोटल लंबाई हो गई 44.2, Z माइनस 44.2, R 25.0। अब प्रोग्राम हमारा यहां से यहां तक का बन गया, यहां से यहां तक का प्रोग्राम बन गया। ये लाइन बन गया हमारा यहां से यहां तक का,
और यहां से यहां तक का ये सेकेंड लाइन G03 X 32.0 Z माइनस 44.2 R 25.0 G01 Z माइनस अब ये है 10, ये है 10 44.2 ये और 10 ये 54.2 Z माइनस 54.2 फिर 0.1। आप देखो यहाँ पे मैं लगाया हूं G03, तो यहाँ पे हमारा G01 लगाया हूं मैं। यहाँ पे देखो G03 ये हमारा था काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जब हम लीनियर में चलेंगे Z माइनस 54.0 तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा G01 Z माइनस 54.2। अब मैं लिखूंगा N60 X 62.0 N30 ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर है। जब हमने पहला ब्लॉक लिखा, पहला ब्लॉक मतलब पहली लाइन, ये लाइन लिखा, तो पहला लाइन लिखने के टाइम पे, पहला लाइन लिखने के टाइम पे हमको यहाँ पे G01 से पहले N30 लगाना होता है। तो N30 हो गया फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, N60 लास्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर, N60 जब हम प्रोग्राम का लास्ट ब्लॉक लिखेंगे। अब इसके आगे हमें प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है N60 X 62.0, तो टूल हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम कर देंगे इसे G28 U0.0 G28 U0.0 W0.0 M09 कुलेन बंद कर दिया, M05 स्पिंडल बंद कर दिया, M30 प्रोग्राम इन एंड रिसेट हो गया। तो इस तरह से हम G73 कैन साइकिल से इसका हम रफ का प्रोग्राम बना रहे हैं। बाल रेडियस का हम रफ प्रोग्राम बनाते हैं G73 कैन साइकिल से इस तरह से। अब मैं यूज करूंगा टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G42, जो 0.5 मान हमारा U में है, U.5 और W.1। U मतलब X में 0.5 मान हमारा यहाँ पे छुटा हुआ है, X में 0.5 मान हमारा यहाँ ऊपर में छुटा हुआ है और इस फेस पे छुटा हुआ है 0.1। तो हम शुरू करते हैं टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G42। अब हम इसे फाइनल करेंगे, ये हमारा रफ हो गया। अब हम करेंगे फिनिश। मैं हेडर नहीं लिखूंगा, हेडर आप लिख लीजिएगा गो X 62.0 Z 2.0। टूल हमारा 62 डाई पे आ गया और फेस से 2 mm आगे। G01 X 0.0 फिर 0.25। टूल हमारा अब आ गया यहाँ पे X 0.0, यहाँ पे आ गया X 0.0। G01 X 0.0 फिर 0.25। टूल हमारा कहाँ पे खड़ा था? X 62 पे और Z2 पे। यहां से अब टूल आ गया यहाँ पे X 0.0 और इस फेस से 2 mm आगे खड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूं G01 G42 Z 0.0 फिर 0.25। टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे X 0 Z 0। देखो G01 G42, यहाँ पे G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज हो गया। यहाँ पे G42 Z 0.0 यहाँ पे इस जगह पे। अब G03 X 50.0 Z माइनस 25.0 R 25.0 फिर 0.2। अब यहां से हम यहां तक का प्रोग्राम बना लिए। G03 X 50.0 Z माइनस 25.0 R 25.0। 50 से डाया है और लंबाई है 25 mm और 25 का हमारा ये रेडियस है। G03 अब यहां से हम यहां आएंगे, यहां से मैं यहां आऊंगा, तो G03 X कितना है? X है 32, X 32.0 Z माइनस कितना है? 44.2। यहां से लेके यहां तक की लंबाई है 44.2। 25 mm ये हो गया,
ये हाफ रेडियस की लंबाई हो गई 25 mm, और 19.2 हमारा ये लंबाई हो गया जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है। तो z माइनस 44.2 आर 25.0 फिर 0.2 टूल हमारा अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, प्रोग्राम हमारा यहाँ तक बन गया। G01 Z माइनस अब मैं आऊंगा 44.2 और 10 ये 44 10 54.2 Z माइनस 54.2 टूल आ गया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैं यहाँ आऊंगा, ये हमें वो 1 mm का चेम्पर है 45 डिग्री में, तो ये चेम्पर लगाना है। तो G01 x में कितना आऊंगा, x से आऊंगा 58.0, यहाँ पे आऊंगा मैं 58 डाय पे। 1 mm का चेम्पर है 45 डिग्री में, तो मैं आऊंगा 58 डाय पे। G01 x 58.0 फिर 0.25 G01 x 60.0 a 135.0 हमने 45 डिग्री में चेम्पर लगा दिया, a 135.0। अब यहाँ पे हमारा चेम्पर लग गया। अब मैं टूल को होम करूंगा, गो G40 मैं यहाँ पे G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल कर रहा हूं। गो G40 x 250.0 z 2.0 टूल। अब यहां से हमने इसको टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल कर दिया। कैंसिल कहां पे किया, गो G40 x 250.0 z 2.0, यहां से लगभग टूल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x 250.0 z 2.0 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन हमारा कैंसिल हो गया। अब मैं यहां से इसको होम कर दूंगा, G28 G28 U 0.0 W 0.0 M09 M05 M30 हमारा मशीन होम हो गया और कूलेंट बंद हो गया, स्पिंडल बंद हो गया और M30 हमारा प्रोग्राम इंड एंड रिसेट हो गया। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर भी आप हमें कमेंट में बताओ कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।